मसीह की प्रिय परिवार, प्रभु यीशु के वचन में लिखा है, मेरे साथ पढ़ें आप भजन संहिता 118 और उसका 1 से लेकर के 10 वचन। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इज़राइल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहें उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थानों में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट हूँगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। सब कहें आमीन। 22 पढ़ें, भजन संहिता 118 और उसका 22 पद। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। माय डियर फैमिली, बड़े ध्यान से सुने। आप हमेशा याद रखें, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी चिंता करते हैं। कितने लोगों का कहना है कि हमें प्रार्थना नहीं आती। कितने लोगों का कहना है कि हमें परमेश्वर का भजन नहीं आता। कितने लोगों का कहना है कि हमें परमेश्वर से कैसे बात करनी है। मैं आज ये सीक्रेट आपको बता रहा हूँ। आपको परमेश्वर इसी क्षण छुएगा, आशीष देगा। बस आप अपने मुंह से लगातार कहें, हे यहोवा तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। हे यहोवा तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। कमेंट बॉक्स में लिखा है, हे यहोवा तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। हे यहोवा तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। आपकी इतनी सी प्रार्थना ही आपको टीबी से छुड़ाएगी, कैंसर से छुड़ाएगी, अपाहिजपन से छुड़ाएगी, अंधेपन से छुड़ाएगी, बहरेपन से छुड़ाएगी, शत्रुओं के हमले से छुड़ाएगी, बेटे बेटी के कलेश से छुड़ाएगी, बांझपन से छुड़ाएगी। मैं घोषणा कर रहा हूँ आपके लिए। माय डियर, देखिए वचन बताता है, जब हम यिर्मयाह 31 अध्याय और 10 से लेकर 14 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, हे जाति जाति के लोगों यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर आपसे कहता है, वचन सुनो, वचन सुनो। मेरे छोटे बच्चों वचन सुनो, मेरे बीमार बच्चों वचन सुनो, मेरे जवानों वचन सुनो, मेरे पूर्वजों वचन सुनो। जब आप वचन सुनते हैं, परमेश्वर का आत्मा आप में काम करता है। कई लोग बहुत बुड़बुड़ाते हैं और वास्तव में बहुत थके हुए, त्यागे हुए, निर्दय स्थिति में है। लेकिन परमेश्वर आपसे क्या कहता है? दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो, जिसने इज़राइलियों को तितर बितर किया था वही उन्हें इकट्ठा भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसे चरवाहा अपने झुंड की करता है। ये परमेश्वर बोल कर कह रहा है। आमीन। ये परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान बोल कर कह रहा है, मैं तेरी रक्षा करूंगा। मेरी बेटी मत डर, मेरे जवान मत डर, मेरे विद्यार्थी मत डर, मैं तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और उस शत्रु के पंजे से जो उससे अधिक बलवंत है, उसे छुटकारा दिया है। आपने कितनी बार देखा होगा कि एक कमजोर को बलवंत जीत लेता है। हालेलुया। एक बलवंत को कमजोर जीत लेता है। आमीन। आज बहुत से लोग पाप के अधीन हैं और पाप इतना बलवंत हो गया है कि उन्हें सब कुछ हारना पड़ रहा है। पाप इतना बलवंत हो गया है कि वो सब कुछ हारते जा रहे हैं। एक बहन अपने पति के साथ रहती थी। वो पति नौकरी करने के लिए दूसरे शहर में चला गया और उसके अंडर में एक बहुत सुंदर लड़की काम करने लगी।
उसने उस लड़की के साथ धीरे धीरे व्यवहार बढ़ाया, लेन देन बढ़ाया और उसके साथ रहना शुरू कर दिया। उसने एक बार भी अपनी पत्नी, अपनी 2 बेटियां, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा और फाइनली उसने अपनी पहली पत्नी से डिवोर्स देने के लिए कहा। और पाप इतना हावी हो गया कि उस लड़की ने अपने पति को घर बुलाया और चाय दी और फिर उसके साथ चाय बैठकर पी। और चाय पीने के बाद दोनों रोने लगे और कहने लगे, कोई हमें बचाओ। पति ने पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ? उसने कहा, मैंने चाय में एक बहुत कीटनाशक दवाई मिलाई है, हम कुछ देर बाद मर जाएंगे। और उसने पूछा, क्यों? उसने कहा, तूने मुझे जो डिवोर्स का नोटिस भेजा है, मैंने इसलिए ये किया है। और पाप ने उनके घर को उजाड़ दिया और उनके कुछ गलत कामों ने, शैतान उनके मध्यस्थ आकर उनका सब कुछ छीन ले गया। आज भी मिलियंस लोगों के साथ यही हो रहा है। बड़े बड़े ऑफिसों में यही हो रहा है, कार्यालयों में यही हो रहा है, घरों में यही हो रहा है। कई विद्यालयों की ऐसी घटनाएं सुन करके आप चौंक जाएंगे। लेकिन आज प्रभु परमेश्वर आपसे कहता है, आज सर्वशक्तिमान आपसे कहता है, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा। एक तांत्रिक ने एक बहन को कई सारे जादू टोने कर दिए और वो लगातार करता रहा और वो लगातार करता रहा और वो लगातार करता रहा। परमेश्वर का वचन उनसे बिल्कुल भी टच में नहीं था। कोई उनको प्रभु के बारे में बताने वाला नहीं था। वो बहन बेचारी, अचानक उसका पेट खराब रहने लगा, उसे बुरे बुरे सौपन आने लगे, अचानक उसकी आंखों के सामने धुंधलापन आने लगा और धीरे धीरे न जाने उसे कितने रोग डॉक्टरों ने बताए और कहा कि शायद अब ये नहीं बचेगी, शायद अब हम इसे नहीं बचा सकते। वो रात भर देखती कि शैतान उसे मार रहा है, वो बार बार देखती कि दुष्ट आत्माएं मुझ पर आ रही हैं, वो जादू के सामान को देखती, जादू की स्थिति को देखती, अपने पति से कहती, पति रोता और कहता, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। एक दिन उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में पता लगा और वो प्रभु यीशु के पास आ गए। हालेलुया। वचन बताता है परमेश्वर छुटकारा देने वाला प्रभु है। वो कुछ ही संडे में प्रभु ने उसको पूरा छुटकारा दिया। आमीन। 12 कहता है, इसीलिए वे सियोन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे, यहोवा से अनाज, नया दाख, मधु, टटका तेल, भेड़ बकरियां, गाय बैलों के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए ताता बांध कर चलेंगे और उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा और वे फिर कभी उदास न होंगे। उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें शांति, आनंद और आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर आपको संतुष्ट करना चाहता है। माय डियर फैमिली, यहोवा आपको संतुष्ट करना चाहता है। अपने हाथ उठाओ, प्रार्थना करेंगे। यहोवा यरी है, आपके बच्चों पर आपकी भारी आशीष आए, आपकी चंगाई आए, आपका छुटकारा आए, आपकी ब्लेसिंग आए। हम आपका लहू आपके लोगों पर लगाते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में फ्री हो जाए। आमीन। चंगे हो जाए। आमीन। अंधे देखने लगे। मैं आत्मा में ऐसा फील कर रहा हूँ, प्रभु का आत्मा उतर रहा आपके घर पर। आप एक बहुत ऊंची आशीष पा रहे हैं, मजबूत स्ट्रॉन्ग फ्यूचर पा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से आपका नाम प्रभु ऊंचे पर दिखा रहा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।